वेलकम टू चैनल कोडर जी। और अपनी इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। कैसे किसी नंबर को प्राइम नंबर वो है या नहीं है उसे चेक करते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड किया जाता है। तो इसकी कई सारी अप्रोचेज मैं डिस्कस करूँगा एक लेक्चर में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ मैं, prime.cpp। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ int i और n ले लेते हैं। चलिए कोई भी नंबर ले सकता हूँ। मैं 13 को चेक करता हूँ। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ bool is prime, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ ट्रू के साथ। अभी मैंने मान लिया है कि ये प्राइम है। अगर n 2 से छोटा है तो वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को हम प्राइम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज क्या करो, i इक्वल्स टू 2 से i इज लेस देन n, देन i को प्लस करते रहो। अब प्राइम नंबर की कंडीशन वो होती है कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स हमेशा 2 होते हैं, या तो 1 या वो नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा 2 से लेके उस नंबर तक की रेंज में वो नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यानी कि 13 अगर है तो वो 2 से लेके अप टू 12 तक किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर वो डिविजिबल है यानी कि उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं और वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अगर n%i इक्वल्स टू 0, देन इस प्राइम को कर दो फॉल्स, एंड यहाँ पे कर दो कंडीशन ब्रेक। इसके आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। लॉजिक तो बेसिकली उतना ही था हमारा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ है बस प्रिंटिंग के लिए थोड़ी सी। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं एंड इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है आउटपुट में। नंबर 13 इज प्राइम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 नंबर जो होता है वो प्राइम ही होता है। अब देखने में थोड़ा बेटर लगेगा, तो इसको सेव करते हैं एंड अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे 13 प्राइम आ गया। अब मैं यहाँ अगर n की वैल्यू चेंज कर दूँ, 12 कर देता हूँ, देन नंबर 12 इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल गया है कि कैसे मैं प्राइम नंबर को चेक कर सकता हूँ। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के और भी तरीके हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे n तक मैंने चेक किया, लेकिन एक और कंडीशन भी है। ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने 12 लिया है, तो जैसे कि 12 प्राइम नंबर नहीं है। अगर इस 12 की जगह मैं फिर से 13 ले लूँ, तो अगर मेरा n/2 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम है। यानी कि 13 का हाफ कितना हो गया, 6.5। तो चलिए 7 मान लेते हैं एज इंटीजर के लिए। तो मेरा जो 13 है वो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम है। आप चाहें तो ये कंडीशन मैनुअली भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं अपने थोड़े सा आइट्रेशन कम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे n/2 कर दूँ तो मेरे आधे आइट्रेशन बचेंगे, कोड और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो अब इसको चेक करके देखते हैं। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, नंबर 13 इज प्राइम। और इसकी जगह मैं कोई भी और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 2000 ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं, तो जब मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2000 इज नॉट प्राइम। तो इस तरीके से मैंने अपने आधे आइट्रेशन कम कर दिए। अब इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, n का अगर स्क्वायर रूट जो है वो भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास फिर से 25 है यहाँ पे n, तो ये 2, 3, 4 और 5, यानी कि n के स्क्वायर रूट तक के जितने भी नंबर हैं, अगर मेरा n उनसे डिविजिबल नहीं होता तो वो मेरा प्राइम कहलाएगा, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। अब जैसे कि आप देखेंगे 5 का स्क्वायर रूट क्या है,
सॉरी 25 का स्क्वायर रूट है 5, यानी कि ये अपने स्क्वायर रूट तक के एक नंबर से डिविजिबल है, यानी कि 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इसी की जगह मैं ले लेता हूँ 17 को ले लेता हूँ। तो 17 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो 17 मेरे पास जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2, 3, 4 और चलिए 5 भी इंक्लूड कर लीजिए। तो 17 का स्क्वायर रूट सो 17 का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होता है, यानी कि वो 2, 3, 4 और 5 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो चलिए इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो जब तक i इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n है, सिमिलर चीज़ को परफॉर्म करते रहिए एंड लेट्स सेव इट, रन इट। एंड आप देखेंगे यहाँ पे आज लगता है कंप्यूटर स्लो चल रहा है। सो नंबर 17 इज 9, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट इसका छोटा है। सो यहाँ पे फिर से 25 करके देखते हैं, तो सेव करते हैं एंड यहाँ पे इसको रन करेंगे तो 25 इज नॉट प्राइम। तो यहाँ तक हमने देखा कैसे प्राइम और नॉन प्राइम को चेक करते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें एक रेंज गिवन हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में हमें प्राइम नंबर्स निकाल के देने हैं। तो चलिए उसके लिए भी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तक की चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। अब रेंज वाले प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ। आप हर जगह उसी को यूज़ कीजिएगा, उसका अलग इंप्रेशन जाएगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं रेंज प्राइम का, एंड ये हमारा क्या एक्सेप्ट करेगा, ये रेंज एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लास्ट नंबर जो भी होगा इंट n। ओके, सो अब इसके अंदर अपने फंक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेंज गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे बना लेंगे बूल प्राइम नाम का, एंड इसकी लेंथ कितनी होगी n+1। तो ये मेरे पास एक एरे बन गया है। अब इस एरे में मैं सारी वैल्यूज़ को ये मान के चलूँगा कि जितनी भी वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर हैं वो सारी प्राइम है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मीन सेट फंक्शन का। अब ये फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले ये आप देखेंगे इसका वॉइड स्टार, यानी कि रेफरेंस पास करना पड़ेगा मुझे उस चीज़ का जिसमें वैल्यूज़ सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने एरेज का रेफरेंस पास करूँगा, यानी कि प्राइम वाला एरे ले लो मेरा, उसमें वैल्यूज़ को सबको ट्रू असाइन कर दो, एंड देन इसका साइज़ क्या होगा, क्या साइज़ होगा जो भी प्राइम का साइज़ होगा। तो इस तरीके से मैंने अपने प्राइम वाले एरे में सारी वैल्यूज़ को ट्रू असाइन कर दिया है। नाउ अब आते हैं अपने मेन काम पे। सो जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले इसकी एल्गोरिथम समझा देता हूँ। तो ये मेरे पास 2 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, यानी कि मेरे पास 2 से लेके 100 तक की रेंज है। 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, और इस एल्गोरिथम का नाम जो मैं आपको बताऊंगा वो है सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज। तो उसमें काम कैसे होता है, देखिए सबसे पहले अपने i को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि i = 2 है। अब इस 2 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स को हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के स्क्वायर से हमेशा स्टार्ट करना है, यानी कि मार्किंग हमेशा i के स्क्वायर से होगी। यानी कि सबसे पहला नंबर हमारे पास 2 है, i की वैल्यू 2 है, तो इसके स्क्वायर से हम उन नंबर्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 100 तक। देन उसके बाद अपने i को शिफ्ट करेंगे। अब i की वैल्यू हो गई 3, तो 3 के स्क्वायर से सारे नंबर्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे जो 3 से डिविजिबल है, यानी कि सबसे पहले 9, देन 12, देन 15, देन 18 अप टू 99। और ये प्रोसेस हमारे आगे सभी नंबर्स के लिए कंटिन्यू होता रहेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, 2 से डिविजिबल होने वाले 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये नंबर्स हैं। देन 3 से डिविजिबल होने वाले 9, 12, 15, 18 ये नंबर्स हैं। इसी तरीके से अब i की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि 4 ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके लिए हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करेंगे, यानी i की वैल्यू 5 हो गई। अब 5 के स्क्वायर से
डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे 5 के स्क्वायर से पहले कोई भी नंबर ब्लू कलर में नहीं है, जबकि 15, 10, 20 डिविजिबल है, क्योंकि हम हमेशा स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। सो देन 25, 30 एंड ऐसे ऐसे करते करते जितने भी नंबर लास्ट में अनमार्क्ड रह जाते हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो फॉर इंट s इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे, देन हमें करना है p के स्क्वायर से, यानी कि p का स्क्वायर जब तक n नहीं हो जाता तब तक p को प्लस करते रहो। देन इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हमारा प्राइम अगर ट्रू है तो, यानी कि शुरू में तो मैंने सभी को ट्रू ही रखा हुआ था, अगर ये ट्रू है तो i इक्वल्स टू p के स्क्वायर से हमें स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं। p का स्क्वायर i इक्वल्स टू जब तक n से छोटा या बराबर नहीं हो जाता, i में आप प्लस करते रहेंगे p को, तभी तो डिविजिबल होगा उस नंबर से। देन प्राइम ऑफ i को आप कर दीजिए फॉल्स, क्योंकि वो सारे नंबर्स डिविजिबल हैं, देन उनको फॉल्स मार्क करते जाइए। तो इस तरीके से हमारा ये कोड तो पूरा हो गया। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? ओके, कहीं पे s कहीं पे p यूज़ कर लिया है मैंने, यहाँ पे s आएगा हर जगह। तो ये हमारा इतना कोड तो पूरा हो गया। तो एक यहाँ पे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करने का फंक्शन भी लिख लेते हैं, फॉर int s equals to 2, s is less than equals to n, s plus plus। देन अगर प्राइम ऑफ s अगर ट्रू है तो क्या करो, कुछ नहीं करो, सिंपली प्रिंट कर दो मेरे s को, देन सिंपली एंड कर दो लूप को। सो यहाँ पे मेन में 100 पास किया हुआ है एंड अपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। चलिए रन करते हैं एंड आप देखेंगे मेरे पास 2 से लेके 100 तक की रेंज के सारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। टोटल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 एंड टोटल 25 मेरे पास ऐसे नंबर होते हैं 2 से लेके 100 की रेंज में जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा किसी भी रेंज के बीच में कैसे प्राइम नंबर्स को फाइंड किया जाए और किसी एक पर्टिकुलर नंबर को कैसे चेक किया जाए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।